सभी किसान भाइयों और दर्शकों को मेरा नमस्कार। साथियों, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत ही ज़बरदस्त ठंड बढ़ गई है और भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जो अब तक की इन्फॉर्मेशन 22 तारीख तक के लिए आई है वो इस प्रकार से है। पहले हम हरियाणा के बारे में देखेंगे कि हरियाणा के लिए 5 दिनों का मौसम या चेतावनी किस प्रकार से मौसम विभाग ने दी है। तो उसमें आप देखें कि उत्तरी हरियाणा में, जिसमें पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल आते हैं, उसमें आप देखो 19 तारीख को कोल्ड वेव है और फिर 20 को भी कोल्ड वेव है और 21 और 22 में ये ग्रीन रंग से, हरे रंग से दिखाया गया है। तो थोड़ी सी ठंड से राहत मिलेगी, मगर ठंड बनी रहेगी। वो जो शीत लहर चल रही है उससे बचाव मिलेगा। इसी प्रकार जब हम दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी हरियाणा की बात करें, जिसमें महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत और पानीपत आते हैं, इन ज़िलों में अगर आप देखें तो 19 तारीख को ऑरेंज वार्निंग है। पहले वाले जो उत्तरी हरियाणा में था वहाँ येलो वार्निंग है। तो यहाँ पर और सीवियर कोल्ड वेव, ज़्यादा ठंड होने की संभावना है। और फिर 21 को जहाँ पर कि उत्तरी हरियाणा में ग्रीन दिखाया गया है, कलर हरे रंग का, कि ठंड कम हो जाएगी, मगर येलो रंग से दिखा रहे हैं दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी हरियाणा के ज़िलों में। और फिर 22 तारीख को जो है ये थोड़ी सी ठंड कम हो जाएगी। इसी प्रकार अगर हम देखें पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा में, तो कोल्ड वेव, कोल्ड डे, वेरी डेंस फॉग, यहाँ पर धुंध भी मिलेगी। और ये बात कर रहे हैं हम 19 तारीख की। और सीवियर कोल्ड, काफ़ी ज़्यादा ठंड रहेगी 20 तारीख को। और ये ज़िले हैं सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, भिवानी और चरखी दादरी। इन ज़िलों में 21 तारीख को येलो वार्निंग है और 22 को फिर ये हरे रंग की दी गई है चिन्ह कि भाई ठंड जो है वो ठंड ठीक हो जाएगी। अगर हम सब डिवीज़न वाइज देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं हिसार में 19 तारीख को, सिरसा में, फतेहाबाद में और इन्हीं जगह पे, और साथ में महेंद्रगढ़ में यहाँ पर ऑरेंज जो है वार्निंग दी गई है। और इसी तरह से जींद, भिवानी, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम और मेवात में ये जो है कम वार्निंग है, येलो कलर में है, ठंड बनी रहेगी। तो सब लोग अपना अपना ध्यान रखेंगे और खेतों का भी ध्यान रखेंगे, पशुओं का भी ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें 19 तारीख को, तो अंबाला और कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल, इनमें ग्रीन दिखाया गया हरे रंग से। यहाँ पर ठंड का प्रकोप जो है कुछ कम रहेगा। 20 तारीख का अगर आप देखें तो वो ऑरेंज हट गया है। सिरसा, हिसार, भिवानी और महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी, इनमें येलो वार्निंग है। ये ऑरेंज से येलो में आ गए हैं, पीले रंग में आ गए हैं। यहाँ वार्निंग जारी है अभी भी, मगर काफ़ी भागों में जो पहले ऑरेंज में थे वो ग्रीन में आते हुए दिख रहे हैं। और 21 दिसंबर को पूरे हरियाणा में कोई भी वार्निंग नहीं है, ठंड का प्रकोप कुछ कम हो जाएगा। और उसके बाद 22 अक्टूबर को भी देखें तो यहाँ पर कोई वार्निंग नहीं है। इसी प्रकार अगर हम पंजाब की बात करें
तो पंजाब में माझा का जो एरिया है, जिसमें ज़िला आ जाते हैं पठानकोट, गुरदासपुर, श्री अमृतसर साहिब, तरन तारण, यहाँ पर डेंस टू वेरी डेंस कोल्ड वेव, यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त ठंड पड़ेगी। ऑरेंज वार्निंग है 19 तारीख में और 20 तारीख में, मगर 21 को कोल्ड वेव चलेंगी, ठंडी हवाएं चलेंगी, और 22 को यहाँ पर भी कुछ ठंड कम हो जाएगी। जहाँ तक है बात दोआबा की, दोआबा में ज़िले जो आ जाते हैं होशियारपुर, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर, तो वहाँ पर भी दोनों दिन डेंस टू वेरी डेंस बहुत घनी जो है ठंड रहेगी, गहरी ठंड रहेगी और घना कोहरा रहेगा, फॉग रहेगी, धुंध रहेगी। ये दोनों ही दिन 19 और 20 को, और 21 को यहाँ पर येलो वार्निंग है, तो 22 को यहाँ पर भी ठंड का प्रकोप कुछ कम हो जाएगा। जहाँ तक हम पश्चिमी मालवा की बात करें तो पश्चिमी मालवा में फिरोजपुर, फाजिलका, फरीदकोट, श्री मुक्तसर साहिब, मोगा, बठिंडा, इनमें येलो वार्निंग है। ये माझा और दोआबा से कम थोड़ी सी ठंड होगी यहाँ पे, मगर अगर हम देखें तो येलो वार्निंग होते हुए भी यहाँ पर कोल्ड वेव चलेंगी, मगर 20 तारीख को इन ज़िलों में धुंध की काफ़ी संभावना है, और फिर 21 को कोल्ड वेव चलेंगी, और फिर हरे रंग में दिखाया गया 22 को मौसम ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखें तो पूर्वी मालवा में जिसमें ज़िला आ जाते हैं लुधियाना, बरनाला, मानसा, संगरूर, मलेरकोटला, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, पटियाला, एसएएस नगर, इन ज़िलों में 19 तारीख को हम देखें पश्चिमी मालवा की तुलना में, तो यहाँ पर डेंस टू वेरी डेंस फॉग, यहाँ बहुत ज़्यादा गहरी धुंध भी रहेगी, और साथ में सीवियर कोल्ड वेव, बहुत तीखी जो हैं ठंडी हवाएं चलेंगी। जबकि 20 तारीख को ये ऑरेंज से हटके येलो वार्निंग में है, और 21 तारीख को भी येलो वार्निंग है इन्हीं ज़िलों में जो पूर्वी मालवा में आते हैं। और फिर 22 तारीख को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की संभावना के चलते यहाँ पर मौसम जो है थोड़ा सा कम ठंडा हो जाएगा और कोल्ड वेव हट जाएंगी। तो किसान भाइयों, विशेष रूप से मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जिन्होंने सब्जियों की खेती कर रखी है, विशेष रूप से टमाटर की और आलू की, उसमें पाला पड़ता है तो पत्तों पे बहुत ज़बरदस्त असर करता है। और हम ये सुझाव देना चाहेंगे कि अगर उनकी ज़मीन में थोड़ा सा भी सिंचाई अभी होनी है तो वो हल्की सिंचाई करें, उससे पाले से इन दोनों फसलों को राहत मिलेगी। जहाँ तक पशुपालन की बात है तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि नवजात कटड़े कटड़ियाँ और नवजात बछड़े बछड़ियाँ, इनका बहुत ध्यान रखें। बड़े गाय भैंसों का भी, इनको सुबह सुबह कम से कम 10-11 बजे तक बिल्कुल बाड़े में से या जहाँ वो रखे हुए हैं, आपने बनाया हुआ उनका ठहरने का जगह, वहाँ से एकदम से बाहर नहीं निकालें। हल्का हल्का एक्सपोजर देते देते फिर अगर धूप निकलती है धुंध छटने के बाद, तो आपको दिन में उनको थोड़ा धूप में रखें और शाम को जल्दी से 3:30-4 बजे फिर उनके यहाँ अंदर कमरों में जहाँ उनका स्थान है वहाँ पर रखें। ठंड से आप भी बचें और अपनी खेती को भी बचाएं और पशुओं को भी बचाएं। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।